सभी को नमस्कार। आज हम बात करेंगे सांस के विषय में और भी ज्यादा गहराई से और ज्यादा गूढ़ रहस्यों की। तो आइए शुरू करते हैं। श्वास जीवन है, लेकिन जो लोग इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, लोग पूर्णता से श्वास नहीं ले रहे हैं। यदि तुम पूर्णता से श्वास नहीं ले सकते तो तुम्हारे जीवन में कोई भी बदलाव नहीं आएगी। वह आएगी श्वास से, बदलाहट से, श्वास की बदलने से। श्वास का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। यदि तुम पूर्णता से श्वास नहीं ले रहे हो तो तुम पूर्णता से जी भी नहीं सकोगे। तुम पूरा वार्तालाप भी ना कर सकोगे, कुछ ना कुछ बच रहेगा। एक बार श्वास ठीक हो जाए तो सब कुछ सही रास्ते पर आ जाता है। यदि तुम वर्षों से बिल्कुल गलत ढंग से सांस ले रहे हो, अर्थात उथला सांस, ऊपर से सांस सांस आपकी यहीं तक आती है, तो तुम्हारी सांस, तुम्हारी मांसपेशियां जम जाती हैं। तब तुम्हारी इच्छा शक्ति की बात नहीं रह जाती। यह ऐसा ही है कि कोई वर्षों से हिला डुला ही ना हो, तो उसकी मांसपेशियां बिल्कुल सिकुड़ जाएंगी, बिल्कुल मृत हो जाएंगी, और ऐसा लगेगा जैसे उसका रक्त जम ही गया हो। अब अचानक वह व्यक्ति लंबी सैर का विचार करे तो उसे बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। श्वास की नली की मांसपेशियां एक विशिष्ट विशिष्ट ढंग से बनी होती हैं, और यदि तुम गलत ढंग से सांस ले रहे हो, और लगभग सभी लोग इसी तरीके से गलत ढंग से सांस ले रहे हैं, तो आपकी मांसपेशियां जम जाती हैं। अब उन्हें अपने आप प्रयत्न करके बदलने में बहुत अधिक समय व्यर्थ जाएगा और बहुत मेहनत और संघर्ष करना पड़ेगा। गहरी मालिश से यह मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं और तुम फिर से दोबारा प्रारंभ कर सकते हो। लेकिन एक एक बार तुमने सही से ढंग से श्वास लेना शुरू कर दिया तो पुनः पुरानी आदत पर मत लौटना। श्वास के अंतर से आपके मन में अंतर पड़ना शुरू हो जाता है, और यानी यह असंभव है कि एक आदमी श्वास को शांत रखे और क्रोध कर ले। ये दोनों बातें एक साथ नहीं घट सकती। ठीक इसके उल्टा भी है कि अगर कोई आदमी उसी तरीके से श्वास लेने लगे जैसी आप क्रोध में लेते हैं, तो आप थोड़ी देर में पाएंगे कि आपके भीतर क्रोध जाग गया। प्राकृतिक श्वास और बनावटी श्वास को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। यह प्रक्रिया को जरूरी समझना है, क्योंकि आप प्राकृतिक कह रहे हैं, यह भी प्राकृतिक नहीं है, बल्कि यह बनावटी श्वास है, जिसके जिसके आप आदी हो गए हैं, जिसको आप बहुत दिन से कर रहे हैं। आपको पता ही नहीं है प्राकृतिक श्वास क्या है। इसलिए दिन भर आप एक तरह से बनावटी श्वास लेते हैं, रात में आप दूसरी तरीके से सांस लेते हैं, क्योंकि रात में प्राकृतिक शुरू होती है, प्रकृति का कार्य शुरू होता है, जो कि आपकी आदत के बाहर की बात है। तो रात की श्वास की प्रक्रिया ज्यादा स्वाभाविक है। इसलिए तो हमने आदत डाली है बनावटी श्वास की, और आदत के लिए हमारे पास कई कारण हैं। जब आप भीड़ में चलते हैं और आप अकेले बैठते हैं, तब आप एहसास करें तो आप पाएंगे कि आपकी श्वास बिल्कुल बदल गई है। भीड़ में आप एक तरीके से सांस लेते हैं और अकेले में आप दूसरे तरीके से सांस लेते हैं, क्योंकि भीड़ में आप परेशान होते हैं, चारों तरफ लोग हैं, आपकी सांस छोटी हो गई है, ऊपर तक ही आ रही है, पूरी गहरी नहीं जा रही है। जब आप आराम से बैठे हैं, आनंद में बैठे हैं, अकेले में बैठे हैं, तो वह पूरी गहरी जाएगी। पेट से श्वास लेना निर्दोषिता का लक्षण है। इसके लिए किसी बच्चे को श्वास लेते देखना कभी। अगर बच्चे को सुलाएं तो आप पाएंगे कि उसका पेट हिल रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, और आप सांस ले रहे हैं तो आपकी छाती हिल रही है। अगर बच्चा जिस ढंग से श्वास ले रहा है, आप उसी ढंग से श्वास लेने लगे, तो आपके मन में भी वही स्थितियां पैदा हो जाएंगी जो बच्चे में है। उतनी ही इनोसेंस, उतना ही निर्दोषिता आनी शुरू हो जाएगी जितनी बच्चे में है। या आप इनोसेंट हो जाएंगे, या आपकी ब्रीदिंग, जब आपकी ब्रीदिंग पेट से शुरू हो जाएगी,
इसलिए हिंदुस्तान में बुद्ध का पेट छोटा है, जापान और चीन के मुल्कों में बुद्ध का पेट बड़ा है। छाती छोटी है, पेट बड़ा है। हमें बहुत बेहुदा लगता है कि कैसा बिडोल कर दिया, लेकिन वही ठीक है, क्योंकि बुद्ध जैसा शांत मनुष्य जब सांस लेगा तो वह पेट से ही लेगा। उतना विकसित मनुष्य छाती से श्वास नहीं ले सकता, इसलिए पेट बड़ा हो जाएगा। वह पेट जो बड़ा है वह प्रतीक है, उसका कारण है कि वह पेट से श्वास ले रहा है। यह छोटे बच्चे की तरह हो गया है। हम बनावटी सांस ले रहे हैं। तो जैसे जैसे ही हमारी समझ बढ़ेगी, हम प्राकृतिक श्वास की तरफ बढ़ेंगे। तो जितनी श्वास प्राकृतिक हो जाएगी, उतने ही जीवन की अधिक संभावना हमारे भीतर प्रकट हो जाएगी। और यह भी समझना कि कभी कभी एकदम से आकस्मिक रूप से अप्राकृतिक श्वास के बहुत फायदे हैं, और जहां बहुत से फायदे हैं वहीं बहुत सी हानियां भी हैं। तो और वहां संभावनाएं भी बहुत है। अगर तुम कभी किसी भी क्षण थोड़ी देर के लिए बिल्कुल ही अस्वाभाविक, अर्थात जिसको हमने अभी तक किया ही नहीं है, इस तरीके की श्वास ले, तो हमें अपने भीतर नई स्थितियां पता चलनी शुरू हो जाएंगी। और यह होता है। उन स्थितियों में हम विक्षिप्त भी हो सकते हैं, और उन स्थितियों में हम मुक्त भी हो सकते हैं। और चूंकि उस स्थिति को हम ही पैदा कर रहे हैं, इसलिए किसी भी क्षण उसे रोका जा सकता है। इसलिए खतरा बिल्कुल नहीं है। खतरे का डर उनको था जिन्होंने यह खोज खोजी, जिन्होंने यह रिसर्च करी। हमें खतरा पता नहीं, क्योंकि हम उन्हीं की राह पर चलते हैं जिनमें सभ्यताएं छिपी, खतरा नहीं छिपा हुआ है। आपको प्रतिपल अनुभव होता है कि आप किस तरफ जा रहे हैं। आप आनंद की तरफ जा रहे हैं कि दुख की तरफ जा रहे हैं, खतरे में जा रहे हैं कि शांति में जा रहे हैं। और आपको बहुत साफ एकदम एक कदम पर मालूम होने लगता है कि जब बिल्कुल ही आकस्मिक रूप से तेजी से श्वास बदल जाए, तो आपके भीतर की पूरी स्थिति एकदम से बदलती है। हमारी श्वास लेने की सुनिश्चित आदत के कारण हमें कभी पता ही नहीं चलता कि मैं शरीर से अलग हूं। और शरीर और आत्मा के बीच श्वास की एक निश्चित आदत ने एक ब्रिज बना दिया है, और हम उसके आदी हो गए हैं। यानी न आपको कभी सोचना पड़ता है, न विचार करना पड़ता है। व्यवस्थित दुनिया में जहां सब रोज वही हुआ है, वहां आपकी मूर्छा कभी टूटती नहीं है। हम मूर्छित अवस्था में ही रहते हैं। हमारी मूर्छा वहां टूटती है जहां अचानक कुछ हो जाता है। जैसे कि कोई हंस एक शब्द भी बोल देता है, तो आप इतनी अवेयरनेस में पहुंच जाएंगे जिसमें आप कभी गए ही नहीं, क्योंकि वह स्ट्रेंज है, वह अनोखा है, और स्ट्रेंज आपके भीतर की सब स्थिति को तोड़ देता है। तो श्वास के अनूठे अनुभव जब स्ट्रेंजनेस में ले जाए जाते हैं, तो आपके भीतर नई संभावनाएं प्रकट होती हैं, और आप होश को उपलब्ध हो पाते हैं और कुछ देख पाते हैं। और अगर कोई व्यक्ति होश पूर्वक पागल हो सके, तो इससे कीमती कोई अनुभव नहीं है। उदाहरण के लिए, भीतर आपको पूरा होश है कि आप देख रहे हैं कि मैं नाच रहा हूं, और आप जानते हैं कि यह कोई दूसरा व्यक्ति कर रहा होता तो मैं कहता कि यह पागल है। जब आप अपने को पागल अब आप अपने को पागल कह सकते हैं, क्योंकि दोनों बातें एक ही साथ हो रही हैं। और आप यह जान भी रहे हैं कि यह जो हो रहा है, इसलिए आप पागल भी नहीं हैं, क्योंकि आप यह जानकर कर रहे हैं, क्योंकि आप होश में हैं, और फिर भी वही हो रहा है जो पागल को होता है। तो इस हालत में आपके भीतर एक ऐसा स्ट्रेंज मोमेंट आता है कि आप अपने को अपने शरीर से अलग पाते हैं। कर नहीं पाते हो
हो ही जाता है। अचानक आप पाते हैं कि सब तालमेल टूट गए हैं। जहां कल रास्ता जुड़ता था वहां नहीं जुड़ता, और जहां कल आपका ब्रिज जोड़ता था वहां नहीं जोड़ता। सब विसंगत हो गया है। वह जो रोज रोज की रेलेवेंसी थी वह टूट गई है। कहीं कुछ और हो रहा है। आप नहीं रोना चाह रहे हैं और आंसू बहे चले जा रहे हैं। आप चाहते हैं कि हंसी रुक जाए, लेकिन यह नहीं रुक रही है। तो ऐसे स्ट्रेंज मोमेंट पैदा करना अवेयरनेस के लिए बड़े अद्भुत हैं, और श्वास से जितने जल्दी ये हो जाते हैं, और किसी प्रयोग से ये होते ही नहीं, कभी भी नहीं हो सकते किसी भी प्रयोग से। प्रयोग में वर्षों लगाने पड़ते हैं। श्वास में 10 मिनट में भी हो सकता है, क्योंकि श्वास का हमारे व्यक्तित्व से इतना गहरा संबंध है। उस पर जरा सी चोट लगी कि सब तरफ प्रतिध्वनित हो जाता है। तो श्वास के जो प्रयोग थे वे बड़े कीमती थे, बहुत ज्यादा कीमती थे। लेकिन प्राणायाम के व्यवस्थित प्रयोग में उनकी स्ट्रेंजनेस चली जाती है। यह भी उसका अभ्यास का ही हिस्सा हो जाने के कारण सेतु बन जाता है। लेकिन यह रास्ता थोड़ा लंबा है, किंतु पूर्ण रूप से सुरक्षित है। वह इस नाक को दबा रहा है, इसको खोल रहा है, इतनी निकाल रहा है, उतनी बंद कर रहा है, और वह एक नया सिस्टम हो जाएगा। लेकिन स्ट्रेंजनेस, अजनबीपन उसमें नहीं आएगा। धीरे धीरे बदलाव आता है। अचानक बदलाव सहन करने की क्षमता सब में नहीं होती। आपकी भी जड़ें हैं, और जितना भी आपका अपना परिचय है वह सब किसी भी क्षण एकदम से उखड़ जाए, तब आप पाएंगे कि न कोई मेरी जड़ है, न कोई मेरी पहचान है, न कोई मेरी माँ है, ना ही कोई मेरा पिता है, ना ही कोई मेरा भाई है, ना ही मेरा ये शरीर है। अगर आप इस हालत में अचानक आपकी बिना किसी कोशिश के पहुंच जाएं तो आप पागल हो जाएंगे। और अगर आप अपनी ही कोशिश से, अपने ही प्रयास से इसमें पहुंच जाएं तो आप कभी पागल नहीं हो सकते, क्योंकि यह आपके हाथ में है। अब अभी आप इसी सेकंड वापस लौट सकते हैं, और पागल भी अगर इसको करे तो ठीक हो सकता है, क्योंकि अगर वह पागलपन को भी देख सके कि मैं पैदा कर लेता हूं, तो वह यह भी जान पाएगा कि मैं मिटा भी सकता हूं। अभी पागलपन उसके ऊपर उतर आया है, उसके हाथ की बात नहीं है। और जो नॉर्मल व्यक्ति इस प्रयोग को करता है उसकी गारंटी है कि वह कभी पागल हो ही नहीं सकता। वह इसलिए पागल नहीं हो सकता क्योंकि पागलपन को पैदा करने की उसके पास खुद की ही कला है। जिस चीज को वह ऑन कर सकता है उसको वह ऑफ भी कर सकता है, और कर ही लेता है। इसलिए आप उसको कभी पागल नहीं बना सकते, क्योंकि उसने जो वश के बाहर था उसको भी वश में करके देख लिया है। सामान्य बुद्धि से ऊपर की अवस्था है। बुद्धू सामान्य अवस्था से नीचे की अवस्था है। बुद्ध और बुद्धू में समानता यह है कि दोनों ही आनंद में रहते हैं, और अंतर यह है कि बुद्ध आनंद के साथ जीवन में अच्छे से और व्यवस्थित रहते और करते, और बुद्धू विकट स्थिति में दयनीय हालत में देखे जाते। सामान्य बुद्धि के जीव सदैव जीवन को संतुलित करने के प्रयास में आनंद से दूर रहते। उदाहरण के लिए, सुबह कोई बड़ा कार्य देखता तो रात भर उसके बारे में विचार करता रहता। वहीं बुद्ध रात में आनंद से सोता और सुबह सामान्य बुद्धि के साथ बिल्कुल अच्छे से और बढ़िया कार्य करता। क्योंकि क्योंकि बुद्ध तनाव नहीं लेते। श्वास के अनूठे अनुभव स्ट्रेंजनेस में ले जाते हैं। तो आज आपने इसको
विस्तार से समझा, सुना और अच्छा लगा होगा आपको। और आपको अच्छा लगा हो तो मेरी जितने भी वीडियो हैं इनको आगे शेयर करें, अपने परिवार में, अपने समाज में और अपने यार दोस्तों में। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर आपसे एक नई वीडियो के साथ में और इसी टॉपिक पर और ज्यादा गहराई के साथ में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।